नमस्कार। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। एक साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी का व्रत आता है। एक व्रत पौष पुत्रदा एकादशी का होता है और दूसरा व्रत सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस वर्ष सावन माह की पुत्रदा एकादशी का व्रत 27 अगस्त रविवार के दिन किया जाएगा। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को श्रावण पुत्रदा एकादशी कहते हैं। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करने वाले व्यक्ति को वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्यफल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस व्रत के पुण्य प्रभाव से भक्तों को संतान प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। साधक को सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, साथ ही उनके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। यह व्रत रखने से सभी पापों का नाश होता है और कई प्रकार के ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। साथ ही दाम्पत्य जीवन भी खुशहाल बना रहता है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत रविवार 27 अगस्त 2023 रात 12:08 पर होगी। वहीं इसका समापन रात्रि 9:32 पर होगा। पुत्रदा एकादशी पर सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। श्रावण पुत्रदा एकादशी की पूजा एवं व्रत विधि। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें तथा स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने घी का दीप जलाएं। पूजा में तुलसी, ऋतु फल एवं तिल का प्रयोग करें। व्रत के दिन निराहार रहें और शाम में पूजा के बाद चाहे तो फल ग्रहण कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एकादशी के दिन रात्रि जागरण का बड़ा महत्व है। जागरण में भजन कीर्तन करें। द्वादशी तिथि को ब्राह्मण भोजन करवाने के बाद उन्हें दान दक्षिणा दें। अंत में स्वयं भोजन करें। श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। श्री पद्म पुराण के अनुसार द्वापर युग में महिष्मतिपुरी का राजा महिजित बड़ा ही शांति एवं धर्म प्रिय था, लेकिन वह पुत्र विहीन था। राजा के शुभचिंतकों ने यह बात महामुनि लोमेश को बताई तो उन्होंने बताया कि राजन पूर्व जन्म में एक अत्याचारी धनहीन वैश्य थे। इसी एकादशी के दिन दोपहर के समय वे प्यास से व्याकुल होकर एक जलाशय पर पहुँचे तो वहां गर्मी से पीड़ित एक प्यासी गाय को पानी पीते देखकर उन्होंने उसे रोक दिया और स्वयं पानी पीने लगे। राजा का ऐसा करना धर्म के अनुरूप नहीं था। अपने पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के फलस्वरूप वे अगले जन्म में राजा तो बने, किंतु उस एक पाप के कारण संतान विहीन है। महामुनि ने बताया कि राजा के सभी शुभचिंतक यदि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को विधि पूर्वक व्रत करें और उसका पुण्य राजा को दे दें तो निश्चय ही उन्हें संतान रत्न की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मुनि के निर्देशानुसार प्रजा के साथ साथ जब राजा ने भी यह व्रत रखा तो कुछ समय बाद रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। तभी से इस एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी कहा जाने लगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं कमेंट शेयर अवश्य करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।